हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिंगल फिक्स्ड पुली। हाँ, तो पुली पढ़ेंगे आज हम। 10 का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कोई टफ बात नहीं है इसमें। तो सिंगल फिक्स्ड पुली क्या होती है? एक पुली है हमारे ऊपर और इसके ऊपर एक थ्रेड डला हुआ है, एक स्ट्रिंग डली हुई है। इस तरफ से लोड लगा है जिसे हमें ऊपर उठाना है। यहाँ पे बकेट ऑफ वाटर हो सकता है, यहाँ कोई पर्सन हो सकता है, यहाँ कोई सामान हो सकता है और इस तरफ से हम एफर्ट लगाएंगे। वी विल अप्लाई एफर्ट और एफर्ट से जब हम इसको खींचेंगे तो ये लोड उठता हुआ ऊपर आएगा। अब स्ट्रिंग में कौन सी फोर्स होती है? तो स्ट्रिंग में बच्चों जो फोर्स होती है वो होती है टेंशन फोर्स। कौन सी फोर्स? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में हमेशा एक्ट करती है और टेंशन फोर्स किसी भी पॉइंट पे उस पॉइंट से दूर जाती हुई, जैसे इस पॉइंट पे यहां से दूर जाती हुई, इस पॉइंट पे यहां से दूर जाती हुई और इस समय पुली के पास यहां से दूर जाती हुई और यहां से दूर जाती हुई, तो एक टेंशन की फोर्स इसमें एक्ट कर रही है। अब मैं पूछूं कि यहां पे लोड को, जो लोड नीचे गिर रहा है उसको ऊपर उठाने वाली फोर्स कौन सी है? तो आप बोलोगे सर टेंशन का फोर्स है। एफर्ट को बैलेंस करने वाली या एफर्ट किस फोर्स को नीचे खींच रहा है? टेंशन को। यानी एफर्ट भी टेंशन के इक्वल, लोड भी टेंशन के इक्वल। अब हम टर्म निकालेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज ये क्या है? रेशियो ऑफ लोड अपॉन एफर्ट। लोड अपॉन एफर्ट, तो लोड भी टी, एफर्ट भी टी, कैंसिल हो गया और कितना आया? 1। तो क्या फायदा हुआ इसको निकालने का? देखिए, अगर मैकेनिकल एडवांटेज 2 आता, कितना आता? 2। इसका मतलब लोड 2 गुना होता एफर्ट का। मतलब हम कम एफर्ट लगा के बड़ा लोड उठा सकते थे, पर यहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहां पे लोड और एफर्ट बराबर हैं, इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज 1 आया। मतलब जितना लोड था उतना ही एफर्ट लगाना पड़ा। मतलब ये मशीन फोर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रही। जैसे यहां पे लोड 10 न्यूटन का है तो हमें एफर्ट भी 10 न्यूटन का ही लगाना पड़ेगा। तो यानी ये मशीन फोर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रही, तो ये फोर्स मल्टीप्लायर नहीं बन पाई। अब दूसरा क्या ऑप्शन है इस मशीन के पास? दूसरा ऑप्शन है स्पीड मल्टीप्लायर बनने का। तो हमने बोला हम टर्म निकालेंगे वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। ध्यान से फॉर्मूला देखिए, यहां पे ऊपर लोड है और यहां पे ऊपर वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। अब मैं आपसे कहूं कि ये एफर्ट 1 सेकेंड में x डिस्टेंस नीचे आया, मतलब इस रस्सी को मैंने 1 सेकेंड में x डिस्टेंस नीचे खींचा, तो ये लोड उस 1 सेकेंड में कितना ऊपर उठेगा? जितना ये रस्सी नीचे जाएगी, यानी ये x नीचे गया तो ये x ऊपर उठा। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट x अपॉन 1, वेलोसिटी ऑफ लोड x अपॉन 1। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एफर्ट 1 सेकेंड में x डिस्टेंस नीचे, x अपॉन 1, और लोड 1 सेकेंड में x डिस्टेंस ऊपर, तो x अपॉन 1। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखेंगे यहाँ पे, x बाई x, और ये भी कैंसिल हो गया बच्चों और हमें कितना मिला? 1। यानी इस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज 1, वेलोसिटी रेशियो भी 1। मैकेनिकल एडवांटेज भी 1, वेलोसिटी रेशियो भी 1। वेलोसिटी रेशियो 1 से क्या समझ में आता है? वेलोसिटी रेशियो 1 का मतलब कि जितनी एफर्ट की स्पीड उतनी ही लोड की स्पीड। मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसकी स्पीड बढ़ नहीं रही है। हम एफर्ट को जितनी तेजी से मूव करा रहे हैं, लोड भी उतनी तेजी से ही मूव कर रहा है। मतलब हमारी स्पीड मल्टीप्लाई नहीं हो रही। अगर हमारा वेलोसिटी ऑफ एफर्ट कम होता और वेलोसिटी ऑफ लोड ज्यादा होता, यानी लोड तेज तेज काम कर रहा होता और एफर्ट धीमे धीमे काम कर रहा होता, तो हम बोलते ये क्या बन गया? स्पीड मल्टीप्लायर। पर यहां पर तो ऐसा नहीं है। यहां पे जो एफर्ट की स्पीड है वही लोड की स्पीड, यानी हमारी स्पीड भी मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो ये स्पीड मल्टीप्लायर भी नहीं बना। तो सिंगल फिक्स्ड पुली ना ही फोर्स मल्टीप्लायर, वेरी इंपॉर्टेंट, ना ही स्पीड मल्टीप्लायर, ना ही फोर्स मल्टीप्लायर, ना ही स्पीड मल्टीप्लायर। तो फिर इसका काम क्या है? किस लिए बना है? इसका मैकेनिकल एडवांटेज भी 1, वेलोसिटी रेशियो भी 1। ये बना है इसके लिए चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। अगर ये पुली नहीं होती तो मुझे लोड को ऐसे ऐसे खींच कर ऊपर उठाना पड़ता और ये काम बहुत टफ होता, मेरे बैक पेन हो जाता। अभी मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं एफर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में ना लगाकर मैं एफर्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा सकता हूं। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफर्ट लगाना ज्यादा इजी है। सपोज देयर इज अ स्मॉल चाइल्ड एंड ही वांट्स टू पुल अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल। नाउ ही हैज टू पुल द वाटर लाइक दिस, so difficult. But if that child grabs this rope and just hang on it like this,
the load will come upward. So it definitely helps in changing the direction of effort. It makes it easy. So this single fixed pulley does not act as force multiplier, does not act as speed multiplier, but gives a very good change in direction of effort. बढ़िया डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को मस्त चेंज किया, ऐसे डायरेक्शन में लगाया जहां से सब इजी हो गया। तो ये तो बच्चों बेसिक बातें हो गई। अब देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगा जब ये मशीन आइडियल होगी, जब इसकी इफिशियंसी 100% होगी। मतलब इस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज फिक्स्ड नहीं है, मैंने पहले डिराइव कर दिया 1, पर 1 सिर्फ तब होगा जब ये मशीन आइडियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं। यानी जब एफिशिएंसी 100%, जिस मशीन की एफिशिएंसी 100%, वो कैसी मशीन होती है? आइडियल मशीन, बढ़िया काम कर रही है, जितना तुम काम कर रहे हो सारा काम बाहर आ रहा है, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही। अब सिंगल फिक्स्ड पुली आइडियल कैसे बनती है, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा मुझे पॉज करके यहां पर। पहली चीज, ये पुली मासलेस हो। कैसी हो? मासलेस, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये जो रोप पड़ी हुई है, ये रोप भी मासलेस हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। पुली और रोप के बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो। अगर ये तीनों कंडीशन बन गई तो ये पुली कैसी हो जाएगी? आइडियल, और इसकी एफिशिएंसी 100%, बढ़िया मशीन बन गई। तब मैकेनिकल एडवांटेज 1। अच्छा, वेलोसिटी रेशियो कब 1 होगा? हमेशा, ऑलवेज। वेलोसिटी रेशियो को एफिशिएंसी से फर्क नहीं पड़ता। किसी भी मशीन का वेलोसिटी रेशियो क्या होता है बच्चों? फिक्स्ड। अगर आपसे पूछता है मैकेनिकल एडवांटेज फिक्स्ड है कि वेलोसिटी रेशियो, तो आप बोलोगे वेलोसिटी रेशियो। इसको एफिशिएंसी से फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज। सो आइडियल मशीन वो होती है जिसकी एफिशिएंसी 100%, उनमें ये दोनों 1-1। प्रैक्टिकल मशीन जिसकी एफिशिएंसी लेस देन 100%, उसमें ये तो 1 होता है पर ये नहीं पता। तो आप बोलोगे प्रैक्टिकल मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालें? तो ये मैंने फॉर्मूला दिया है। प्रैक्टिकल मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो तो फिक्स है, कितना रहेगा? 1। सिंगल फिक्स्ड पुली देखी तो क्या चीज फिक्स हो गई? वेलोसिटी रेशियो कितना? 1। डन, सोचना भी नहीं है। पर मैकेनिकल एडवांटेज निकालना पड़ेगा। आइडियल मशीन है तो कितना? 1। नहीं है तो एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। जैसे एफिशिएंसी 90%, तो मैकेनिकल एडवांटेज 90/100 इनटू 1, कितना आया? 0.9। एफिशिएंसी 60%, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी 80/100, वेरी सॉरी, दिस शुड बी व्हाट? 60/100 multiplied by 1, and this will be 0.6. Efficiency 70%, then 70/100 into 1, that is 0.7. So this was the whole summary of single fixed pulley. You have to remember, it always works for change in direction of effort. The velocity ratio is always 1, fixed. The mechanical advantage is 1 if it is ideal. Else, the mechanical advantage is equals to efficiency into velocity ratio. This was all from single fixed pulley. Today I think